हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स यू ऑल ऑन एमिग्नाइटर। आज मैं इस लेक्चर के माध्यम से इलेक्ट्रोड के प्रकार को डिस्कस करने जा रहा हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रोड के बारे में बताऊंगा। यानी कि इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू अ क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड विच इज़ यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग, स्पेशली इन आर्क वेल्डिंग। यानी कि मैं उस टाइप के इलेक्ट्रोड की बात करूंगा जो केवल और केवल आर्क वेल्डिंग में यूज होते हैं, है ना। और उसी का हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे या फिर टाइप देखेंगे, वो कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि मैं लास्ट के वीडियो में आप लोग बताया था कि जो आर्क वेल्डिंग का मैंने एक फुल फॉर्म और उसमें किस टाइप के इलेक्ट्रोड यूज होते हैं वो मैंने लास्ट के वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था। तो आप लोगों को पता होगा कि आर्क वेल्डिंग जनरली 10 टाइप के होते हैं, वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इलेक्ट्रोड के ऊपर मैंने और भी सारे कई वीडियो बना रखे हैं, उसका भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगर आप लोगों को कहीं दिक्कत है, किसी चीज़ में कन्फ्यूज़न है, डाउट्स है, तो उस लिंक पे क्लिक करके आप लोग उसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं फ्रेंड्स। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं आप लोगों को आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स के प्रकार के बारे में बताऊंगा और आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई विलम्ब के। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग निमी बुक को फॉलो करते हैं और उसी से हम लोग पढ़ाई करते हैं फ्रेंड्स। तो जैसा कि ये जो आप लोग चार्ट देख रहे हैं, ये निमी का चार्ट है। इसको मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को कोई संदेह ना हो। और इसी चार्ट को मैं अपने तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। अब इस चार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए 2 लेक्चर लगेगा, 3 लेक्चर लगेगा, ये डिपेंड करता है कि कितने में मैं कवर कर लेता हूँ, ये पता चल जाएगा। फिलहाल एक लेक्चर में इसको पूरा को कवर कर पाना, पूरा को एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए 3 या 4 लेक्चर लगेगा, 3 या 4 वीडियो लगेगा, तो मैं अपलोड करते रहूँगा। तो फिलहाल अभी मैं आप लोगों को इसको बता देता हूँ कि सबसे पहले आर्क वेल्डिंग जो इलेक्ट्रोड है उसको दो वर्गों में बांटा गया है, जिसे एक को कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड कहते हैं, दूसरे को नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड कहते हैं। फिर कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड को फर्दर 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, कोटेड इलेक्ट्रोड और बार वायर इलेक्ट्रोड। उसके बाद फिर कोटेड इलेक्ट्रोड को डिफरेंट फैक्टर्स के आधार पे कैटेगराइज किया गया है। जैसे आप लोग देख रहे हैं मेथड ऑफ कोटिंग, मेथड ऑफ फ्लक्स कोटिंग, कोटिंग फ्लक्स, टाइप्स ऑफ कोटिंग फ्लक्स, पर्पस ऑफ फ्लक्स और कोर वायर मटेरियल। ये कोर वायर मटेरियल, ये वाला कोर वायर मटेरियल। तो ये कोटेड इलेक्ट्रोड को भी कई फैक्टर्स के आधार पे क्लासिफाइड किया गया है। उसी तरह से बेयर वायर इलेक्ट्रोड है, उसे भी एक भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसे हम लोग कॉपर कोटेड माइल्ड स्टील कहते हैं, CCMS इलेक्ट्रोड कहते हैं। उसे 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, यानी कि 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट होता है सॉलिड टाइप और दूसरा होता है फ्लक्स कोट। अब आते हैं नॉन कंज्यूमेबल में। तो नॉन कंज्यूमेबल जो इलेक्ट्रोड होता है उसे 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट वन इज कार्बन इलेक्ट्रोड एंड सेकंड वन इज बेयर वायर मटेरियल इलेक्ट्रोड। अब कार्बन इलेक्ट्रोड को भी आगे फर्दर क्लासिफाइड किया गया है, बेयर वायर इलेक्ट्रोड को भी आगे फर्दर क्लासिफाइड किया गया है। तो ये सारे क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द नीमी बुक, और इसे हम लोग अपने तरीके से पढ़ेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के मीनिंग बताऊंगा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद ये जितने भी फैक्टर्स हैं उसे मैं एक्सप्लेन करूंगा फ्रेंड्स। तो चलिए हम सबसे पहले जो कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल को समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं, इनिशियली आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स कैन बी क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड एंड सेकंड वन इज नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, जैसा कि मैं आप लोगों को पीछे भी चार्ट में दिखाया था। अब कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड और नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का क्या मतलब होता है, तो सबसे पहले हम लोग कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड को समझने की कोशिश करते हैं कि कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स। तो कंज्यूमेबल जो कंज्यूमेबल वर्ड बना है वो कंज्यूम से बना है, कंज्यूम, CONSUME, कंज्यूम। ये तो आप लोगों को भली बात ही पता होगा कि कंज्यूम का मतलब क्या होता है। कंज्यूम का मतलब होता है खपत होना, खपत होना, यानी कि किसी भी चीज़ का खपत होना। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अभी इस पेन से लिख रहा हूँ, तो पेन के अंदर क्या है, रिफिल है, और रिफिल के अंदर क्या है, स्याही है, इंक है। तो हम जब लिखते हैं तो इंक का खपत होता है ना, इंक कंज्यूम होता है। जब वो कंज्यूम होता है तभी पेपर पे हम लोग लिख पाते हैं फ्रेंड्स, है ना। इंक क्या होता है कि कंज्यूम होता है, तभी हम लोग
पेपर पे लिख पाते हैं। तो वहाँ पे इंक का कंजम्पशन होता है, वो कंज्यूम होता है। उसका रिजल्ट क्या होता है, जब इंक कंज्यूम होता है तो उसका रिजल्ट ये होता है कि हम लोग पेपर के ऊपर लिख पाते हैं, वो भी परमानेंटली, है ना, ये मिटता नहीं है। तो इसे हम लोग कहते हैं कंज्यूम होना, यानी कि खपत होना। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं, तो जैसे बाइक चलाते हैं तो बाइक चलाने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, फ्यूल की। हम लोग उसमें पेट्रोल डालते हैं। तो जब पेट्रोल डालते हैं तो मान लीजिए एक लीटर पेट्रोल कितना किलोमीटर तक चल सकता है, जनरली 45 चल सकता है। 45 का एवरेज अगर गाड़ी दे रही है तो 45 किलोमीटर, यानी 45 किलोमीटर बाद तुम्हारा 1 लीटर जो फ्यूल है वो कंज्यूम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद गाड़ी नहीं चलेगी। यानी कि वहाँ भी फ्यूल का कंजम्पशन है, और जब फ्यूल वहाँ पे कंज्यूम हो रहा है तो उसका रिजल्ट निकल रहा है। रिजल्ट ये निकल रहा है कि फ्यूल जब कंज्यूम हो रहा है तो उससे हमें एनर्जी मिल रहा है, और उस एनर्जी से हमारा बाइक चल रहा है ना। तो कंजप्शन का कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलता है। जैसे यहाँ पे रिफिल कंज्यूम हो रहा है तो उसके एवज में हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि हम लोग कॉपी पे या पेन पे कुछ कॉपी पे या पेज पे परमानेंटली लिख पाते हैं। फ्यूल कंज्यूम हो रहा है तो उससे हमारा बाइक चलते रहता है ना। तो इसी तरह से इस चीज़ को हम लोग कहते हैं कंजम्पशन, यानी कि कंज्यूम होना। कंज्यूम जब होता है तो उसका कुछ जब कोई चीज़ कंज्यूम होता है तो उसका कुछ रिजल्ट भी हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ऐसा इलेक्ट्रोड जो कंज्यूम होता है, जिसका खपत होता है वेल्डिंग के दौरान, वो क्या होता है, खपत होता है। वेल्डिंग के दौरान वो उसकी खपत होती है, वो कम होता है, धीरे धीरे पिघलता है ना। और जब पिघलता है तो वो क्या करता है, जैसे मान लो कि ये हमारा इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है, फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड है ये हमारा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारा कोर वायर है, कोर वायर है, और ये हमारा फ्लक्स है, ठीक है, ये हमारा फ्लक्स है। तो जैसे आप लोग पता है कि वेल्डिंग में क्या होता है कि इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में, ये हमारा वर्कपीस है, ये हमारा वर्कपीस है, वर्कपीस। तो आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में क्या होता है, आर्क जनरेट होता है। ये हमारा आर्क जनरेट हो गया, ये आर्क हो गया। तो इस आर्क की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, लगभग 3600 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। अब इस टेम्परेचर से क्या होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रोड अगर कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड रहेगा तो ये जो इसके अंदर, ये जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो है कोर वायर, ये तो मेटल का बना होता है। ये जो कोर वायर है ये मेटल का बना होगा, ठीक है, ये मेटल का बना होगा कोर वायर। तो ये जो हमारा कोर वायर है, ये हमारा जो कोर वायर है अंदर वाला, ये इस टेम्परेचर की वजह से, इस हीट की वजह से क्या होता है कि पिघलने लगता है। और पिघल करके ये जो हमारा पिघलता है तो ऐसे ड्रॉपलेट बन करके ये क्या करता है कि इस जो ग्रूव है, ये आप लोगों को पता होगा कि ये मैंने सिंगल भी ग्रूव बनाया है, सिंगल भी ग्रूव है, तो इस ग्रूव में भरने लगता है मेटल। और इस हीट की वजह से वर्कपीस भी पिघलता है। तो दोनों वर्कपीस के साथ साथ हमारा कोर वायर भी पिघलता है, और दोनों पिघल करके यहाँ पे वेल्ड बिट बनाता है। तो इलेक्ट्रोड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोड का काम क्या है, इलेक्ट्रोड का काम है कि वो वर्कपीस और इलेक्ट्रोड टिप के बीच में आर्क को क्रिएट कराए, है ना। और ये जो आर्क होता है वो सस्टेन्ड रहे, हमेशा सस्टेन्ड इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो इस आर्क की वजह से हमारा कोर वायर जो है वो इलेक्ट्रोड का कोर वायर है ये जो, वो पिघलने लगता है, और पिघल करके इस ग्रूव में भरता है। तो इसे हम लोग कहते हैं कि मेटल डिपॉजिट करना। इलेक्ट्रोड क्या कर रहा है, मेटल डिपॉजिट कर रहा है, यानी कि मेटल भर रहा है, ग्रुप के अंदर मेटल भर रहा है ना, ग्रुप के अंदर मेटल भर रहा है। तो मेटल कब भर रहा है, जब ये खुद पिघल रहा है, और पिघल रहा है यानी कि ये कंज्यूम हो रहा है। सबसे पहले कोर वायर इलेक्ट्रोड होता है, कोर वायर होता है इलेक्ट्रोड के अंदर, वो कोर वायर हीट की वजह से पिघलता है, पिघल करके ग्रुप में या फिर ज्वाइंट में मेटल डिपॉजिट करता है या फिर मेटल प्रोवाइड कराता है। तो जब ये कंज्यूम होता है तभी ये मेटल प्रोवाइड कराता है ना। तो ऐसा इलेक्ट्रोड जो वेल्डिंग के दौरान
कंज्यूम होकर के ज्वाइंट में मेटल प्रोवाइड कराते हैं, उसे हम लोग कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसका हिंदी में डेफिनेशन ये हो जाता है। और इंग्लिश में डेफिनेशन, दैट इलेक्ट्रोड विच इज मेल्टेड बाय द आर्क ड्यूरिंग द वेल्डिंग एंड प्रोवाइड फिलर टू द ज्वाइंट, इट्स कॉल्ड कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये जो इलेक्ट्रोड होता है, देखिए ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है, ये हमारा कोर वायर है, इसके ऊपर ये फ्लक्स की कोटिंग की गई। तो ये इलेक्ट्रोड क्या होता है कि ये कंज्यूम होता है, वेल्डिंग करने लगते हैं तो ये धीरे धीरे खत्म होकर के इतना बच जाता है, जिसे हम लोग एक्स्ट्रा बेंड कहते हैं, छोटा हो जाता है, क्योंकि इसका जो सारा जो मटेरियल है वो पिघल करके वेल्ड ज्वाइंट के ऊपर जा करके डिपॉजिट हो जाता है फ्रेंड्स, है ना। तो इसका खपत हो गया, ये इतना छोटा हो गया, इसे एक्स्ट्रा बेंड कहते हैं। तो वह इलेक्ट्रोड जो वेल्डिंग के दौरान कंज्यूम होता है, जो खपत जिसकी खपत होती है और कंज्यूम होकर के ज्वाइंट्स के ऊपर अगर वो मेटल प्रोवाइड कराता है तो उसे हम लोग कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड कहते हैं। मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स लिख दिया है कि दैट इलेक्ट्रोड विच इज मेल्टेड बाय द आर्क ड्यूरिंग वेल्डिंग एंड प्रोवाइड्स फिलर मेटल टू द ज्वाइंट्स इज कॉल्ड कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। यानी कि ऐसा इलेक्ट्रोड या फिर वह इलेक्ट्रोड जो आर्क के द्वारा वेल्डिंग के दौरान मेल्ट होकर के ज्वाइंट को फिलर प्रोवाइड कराता है, यानी कि फिलिंग प्रोवाइड कराता है। जैसे यहाँ पे ग्रुप में भर रहा है मेटल, तो इसे हम लोग कहते हैं फिलर मेटल, यहाँ पे भर रहा है ना, मेटल को ज्वाइंट में ग्रुप में भर रहा है, तो इसे फिलर मेटल, यानी कि जो फिलर मेटल प्रोवाइड कराता है उसे ही हम लोग कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो अब ये जो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है वो क्या क्या काम करता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे फंक्शन ऑफ कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फंक्शन ऑफ कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। क्या क्या फंक्शन हो सकता है कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का? आप लोगों को पहले पता है कि कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का क्या काम है। इलेक्ट्रोड का सबसे पहला काम है कि वो वेल्डिंग सर्किट प्रोवाइड कराए, कंप्लीटिंग वेल्डिंग सर्किट। कंप्लीटिंग वेल्डिंग सर्किट, ठीक है। और दूसरा काम क्या हो गया? दूसरा काम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। दूसरा काम क्या हुआ? अब आप लोग देख रहे हैं कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है, तो पहला काम तो उसने कर दिया। जब तक वेल्डिंग सर्किट नहीं कंप्लीट कराएगा तब तक इलेक्ट्रोड टिप और वर्कपीस के बीच में आर्क जनरेट होगा ही नहीं। तो आर्क जनरेट तो करा दिया कंप्लीटिंग वेल्डिंग सर्किट से, वेल्डिंग सर्किट कंप्लीट करा के। दूसरा काम क्या कर रहा है? ये ग्रूव में फिलर मेटल प्रोवाइड करा रहा है, क्योंकि ये पिघल रहा है, पिघल करके ग्रूव को फिलर मेटल प्रोवाइड करा रहा है। तो प्रोवाइडिंग फिलर मेटल, फिलर मेटल, ठीक है। तो ये कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का वेल्डिंग में दो फंक्शन होता है। पहला फंक्शन ये है कि वेल्डिंग सर्किट को कंप्लीट कराना, और दूसरा फंक्शन ये है कि वो ग्रूव के अंदर मेटल को भी प्रोवाइड कराता है। तो ये हमारा होता है कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड को समझने की कोशिश करते हैं कि नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड क्या होता है। देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा इलेक्ट्रोड जो वेल्डिंग के दौरान कंज्यूम ना हो, नॉन कंज्यूमेबल, यानी कि ऐसा इलेक्ट्रोड जो वेल्डिंग के दौरान खपत ना हो, इस प्रकार के इलेक्ट्रोड को नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड कहते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये इलेक्ट्रोड है, ये हमारा वर्कपीस है। तो ये जो इलेक्ट्रोड होता है वो क्या करता है कि सबसे पहले क्या करता है कि वर्कपीस और इस इलेक्ट्रोड के बीच में क्या होता है कि सबसे पहले आर्क जनरेट होता है। ये आर्क हो गया हमारा, जिसे हम लोग आर्क कहते हैं। आर्क ये प्रोवाइड करा दिया, सस्टेन्ड इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज प्रोवाइड किया इलेक्ट्रोड टिप और वर्कपीस के बीच में, जिसे हम लोग आर्क कहते हैं। और इस आर्क की वजह से जो हमारा टेम्परेचर होता है, वहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है, लगभग 3600 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो इलेक्ट्रोड है ये मेल्ट नहीं होता है, ये खुद कंज्यूम नहीं होता है, मेल्ट नहीं होता है। ये क्या करता है कि बेस मेटल को मेल्ट करता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा मोटा मेटल है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि जैसे ये सिंगल बी ग्रुप बना, तो यहाँ पे तो मेटल हमें भरना पड़ेगा। यहाँ पे हमें फिलर किसी तरफ से यहाँ पे मेटल तो हमें भरना पड़ेगा ना, या मेटल की फिलिंग करनी पड़ेगी। तो मेटल की फिलिंग करने के लिए यहाँ पे हमें फिलर मेटल अलग से यूज करना पड़ता है। अलग से हम लोग फिलर मेटल यूज करते हैं। ये हमारा होता है फिलर मेटल।
फिलर मेटल। तो जब हम लोग नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं किसी भी वेल्डिंग प्रोसेस में, तो वहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा रॉड यूज करना पड़ता है मेटल को फिलिंग करने के लिए ग्रूव के अंदर या फिर ज्वाइंट के अंदर, जिसे हम लोग फिलर मेटल कहते हैं फ्रेंड्स। जबकि जो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड था उसमें हमें फिलर मेटल की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बिना फिलर मेटल हम लोग ज्वाइंट के अंदर मेटल को प्रोवाइड कराते थे, क्योंकि वहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रोड था वो कंज्यूम होता था फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। तो फंक्शन क्या होता है इसका, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का फंक्शन क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फंक्शन ऑफ नॉन कंज्यूमेबल, फंक्शन तो इसका केवल एक ही होगा, वो क्या होगा कि कंप्लीटिंग वेल्डिंग सर्किट। इसका केवल एक ही फंक्शन होगा, कंप्लीटिंग वेल्डिंग सर्किट। ठीक है, बाकी ये तो मेटल प्रोवाइड नहीं कराता है, तो इसलिए नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का केवल फंक्शन ये होता है कि वो केवल वेल्डिंग सर्किट कंप्लीट कराता है। और अगर मान लीजिए नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के साथ हमेशा अगर मेटल फिलिंग करना रहता है ग्रुप के अंदर, तो हम लोग एक अलग से रॉड यूज करते हैं जिसे हम लोग फिलर मेटल कहते हैं। तो ये देखिए फिलर मेटल, ये फिलर मेटल मेल्ट होकर के इसमें मेटल प्रोवाइड कराएगा फ्रेंड्स, है ना। तो इसको हिंदी में हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड को, तो ऐसा इलेक्ट्रोड जो आर्क के द्वारा वेल्डिंग के दौरान मेल्ट नहीं होता है उसे हम लोग नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसे मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिख दिया कि दैट इलेक्ट्रोड विच इज नॉट मेल्टेड बाय द आर्क ड्यूरिंग द वेल्डिंग इज नोन एज नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, यानी कि वह इलेक्ट्रोड जो वेल्डिंग के दौरान आर्क के द्वारा मेल्ट नहीं होता है उसे हम लोग नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो फिलहाल आप लोगों ने समझ गया होगा कि कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड और नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड क्या होता है, और इसके बीच के अंतर भी समझ गए होंगे। और तो इस वीडियो में हम इतना ही, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आगे के वीडियो में आप लोगों को मैं नेक्स्ट इसके पार्ट के बारे में डिस्कस करूँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।